जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय का 12वां वचन। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। ये पहलौठों को मारने का ये जो बात है ना केवल मिस्रियों के लिए, सारे इस्राएलियों के लिए चेतावनी के रूप में परमेश्वर ने इस बात को कहा था। निर्गमन 12 का 23 को पढ़ेंगे तो, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़े जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घर में मारने के लिए न जाने देगा। मिस्रियों के बीच में क्या होती वैसे आपको भी होगा, लेकिन उस विपत्ति के लिए बचने के लिए तुम्हें यह काम करना है। वो क्या काम है? उस मेमने को मार के उस लहू को लेके द्वार की चौखट पर जो है सब में आपको लगाना चाहिए। जिसके चौखट पर लहू को देखेगा, नाश करने वाला दूत वहां नहीं आएगा, नाश नहीं होगा। इस कानून को जिसने न माना, इसलिए जो मिस्र के हुआ था यही बात जो है इस्राएलियों के लिए भी होगा। ये परमेश्वर की ओर से ना बदलने वाला एक कानून है। इस्राएली लोग जरूर परमेश्वर से चुना हुआ है, इब्राहिम के वे संतान हैं। सिर्फ चुने हुए और इब्राहिम के संतान के रूप में से काफी नहीं हो, पर्याप्त नहीं है। उस नाश करने वाला शत्रु से आपको बचना तो क्या करना है, और एक खूबी आपको होना चाहिए, फसा की मेमना को मारना है, उसकी लहू को निकालना है, निकाल के जो है आपके द्वार के चौखट पर ऊपर लगाना होगा। उसी के द्वारा जो है आप बचे जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो मिस्रियों के बीच में क्या होगा, वो सारी बातें आपके बीच में भी होगा। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर कानून को दिया है। इसका मतलब यह है, इसलिए उस व्यवस्था की सारे दंड और सारी बातों से बचने के लिए, पाप की दंड से बचने के लिए, यीशु की लहू से उसकी पाप को धोने के बाद उस दंड से जैसे ही उसकी आजादी होगा, उसके बाद में ही व्यवस्था की दंड, ये पाप की दंड, ये सारी दंड अपराधों से बचने के लिए दुनिया में परमेश्वर ने एक ही मार्ग को रखा है, यीशु के लहू से धोए जाने के लिए, अर्पण करना, उद्धार प्राप्त करना। अगर नहीं तो दुनिया वालों को जैसे होती वैसे हमारे भी होगा। आत्मा को पवित्र करना है और मजबूत करना है। ऐसे पवित्र करने के बाद संसार में अगर आपकी पाप यीशु की लहू से धोई जाती है तो परमेश्वर आज कहता है सारी विपत्तियों से, सारे वायरसों में से, सारी जो है दुर्घटनाओं से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। कोई भी विपत्ति आपके डेरा पर नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया।